राधे राधे दोस्तों। आज हम बात करेंगे मीराबाई। हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। वही मीराबाई जो श्री कृष्ण भगवान से प्रेम करती थी, उनकी भक्ति करती थी। तो आइए मैं आपको बताती हूँ मीराबाई के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें आप नहीं जानते होंगे। मीराबाई का जन्म लगभग 1498 ईस्वी में राजस्थान के एक छोटे से गांव कुड़की, जो पाली जिला के पास में है, उस गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम रतन सिंह राठौर था, जो एक राजपूत सरदार थे। बचपन से ही मीरा का मन संसार की चीज़ों से ज़्यादा भगवान की भक्ति में लगता था। मतलब उन्हें खेलना कूदना, उनकी सहेलियों के साथ घूमना फिरना, घर के काम काज में उनका मन नहीं लगता था। वह बचपन से ही भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करती थी और ऐसा माना जाता है कि मीरा को बचपन में एक साधु ने श्री कृष्ण की छोटी सी मूर्ति दी थी। उसी दिन से मीरा ने मान लिया कि श्री कृष्ण ही उनके सच्चे पति हैं और मीराबाई हर समय श्री कृष्ण का नाम जपती, भजन करती, गीत गाती और मग्न रहती। धीरे धीरे समय बीतता गया। मीराबाई विवाह के योग्य हुई और मीराबाई का विवाह मेवाड़ के युवराज राजा भोजराज के साथ हुआ। लेकिन विवाह के बाद भी मीरा ने श्री कृष्ण की भक्ति नहीं छोड़ी। यह बात राजमहल में और ससुराल वालों को पसंद नहीं थी। धीरे धीरे कुछ समय बाद भोजराज का देहांत हो गया। तब मीरा पर दबाव डाला गया। घर वालों ने, बाहर वालों ने कहा सती हो जाओ, लेकिन मीरा ने साफ मना कर दिया। मीरा का कहना था, मैं तो पहले से ही गिरधर गोपाल की दासी हूँ, तो फिर सती क्यों? और मीराबाई की भक्ति से कई लोग चिढ़ गए और कहा जाता है कि उन्हें जहर का प्याला भी दिया गया, लेकिन मीरा ने उसे कृष्ण का प्रसाद मानकर पी लिया और वह अमृत बन गया था। एक बार सांप भेजा गया, पर वह भी कृष्ण की कृपा से फूलों की माला बन गई। इसी तरह मीराबाई के लिए लोग तरह तरह के षड्यंत्र रचते थे, लेकिन उनकी रक्षा करने के लिए हमेशा श्री कृष्ण थे ना, इसलिए मीराबाई ने कभी चिंता नहीं की अपनी। और मीराबाई ने सैकड़ों भजन लिखे जो आज भी गाए जाते हैं, जैसे मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। समाज के तानों और राजमहल के बंधनों से तंग आकर मीरा ने सब कुछ छोड़ दिया और मीराबाई वृंदावन से द्वारका चली गईं। और ऐसा कहा जाता है कि द्वारका में मीरा श्री कृष्ण की मूर्ति में समा गईं। उनका शरीर नहीं मिला। यह माना गया कि वे अपने आराध्य में लीन हो गईं, मतलब श्री कृष्ण की मूर्ति में लीन हो गईं। इसी तरह मीराबाई का सारा जीवन संघर्षों से भरा हुआ था, लेकिन उन्होंने श्री कृष्ण की भक्ति करना नहीं छोड़ी। मीराबाई की इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमारे जीवन में कितने भी उतार चढ़ाव आए, लेकिन हमें भगवान की भक्ति करना नहीं छोड़ना चाहिए, भगवान पर विश्वास करना नहीं छोड़ना चाहिए। तो दोस्तों, आपने मीराबाई की
जीवन गाथा से क्या सीख ली है, कमेंट में ज़रूर बताएं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।